बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉर्ट डाटा कभी बटन के साथ किया है आपने, और मल्टीपल कॉलम के साथ, और वीबीए के बगैर, यानी कोड के बगैर, तो ये कैसा सवाल हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो। तो जी हाँ, बिल्कुल यही आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, ज़बरदस्त ट्रिक्स फार्मूलों के साथ। और जो बटन की मैंने बात करी है बगैर वीबीए के, ये भी मैं इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, अभी से लाइक कर दें, इसमें काफ़ी ऑप्शन सीखने को मिलने वाले टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और दोस्तों के साथ भी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो सीखने को मिलती रहे। तो सॉर्टिंग का डाटा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फर्म में, कंपनी में, या कहीं भी जहाँ एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं उसमें सॉर्ट डाटा इस तरह से कि भाई आप टैक्स के हिसाब से ए बी सी वाले असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ जाएं डाटा, नंबर वाले हाईएस्ट से लोएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट में लेकर आ जाएं, या किसी भी कॉलम से लोएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू को हमें चेक करना है। तो ये हमें प्रॉपर किस तरह से करना पड़ता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, अब जैसे मुझे यहाँ से ए वाले बी वाले सारे असेंडिंग चाहिए, तो हम होम मेन्यू में सिंपली, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट अगर सॉर्टिंग को समझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, हम उस हेडिंग पे क्लिक करके सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करते हैं तो देखें बी सी कैटेगरी अरेंज हो जाती है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू। अब यहाँ से हमें मसला ये है कि एक कॉलम से नहीं, अगर हम चाह रहे हैं कभी नंबर से चेक करें कि हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू, या लोएस्ट से हाईएस्ट, या फिर कभी हम इस कॉलम से चेक करें, तो ये किस तरह से हो सकता है। अब देखें, सबसे पहले सॉर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इक्वल सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे, जितना भी आपका डाटा होगा। अब इस तरह से सिलेक्ट नहीं करिएगा, अगर बहुत बड़ा डाटा होता है तो उसकी सिलेक्शन के लिए आप फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक करें कहीं भी, और कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, इस तरह से क्विकली डाटा पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद एरे में हमने ये रेंज बनाई, कॉमा, सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स मिसाल के तौर पे मुझे कॉस्ट वैल्यू हाईएस्ट देखनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसका कॉलम नंबर जो होगा वो डिफ़ाइन करूँगा। सॉर्ट इंडेक्स यानी इस एरे में कौन से कॉलम से देखना है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा 7, और 7 के साथ कॉमा, उसके बाद असेंडिंग और -1 डिसेंडिंग आएगा। तो यहाँ पे हमें डिसेंडिंग में देखना है, तो हम डाउन एरो से डिसेंडिंग में टैप प्रेस करेंगे, ब्रैकेट की लूज करेंगे, एंटर। तो इस तरह से कुछ डाटा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट आईडीज़ के साथ ऑल डाटा भी कॉलम का सॉर्ट होगा, और यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इसी तरह अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर करना होगा तो फिर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और माइनस हटा देंगे, क्योंकि हमने अगर ऑप्शन चेक करें कॉमा के बाद यहाँ देखा है 1 असेंडिंग में और -1 डिसेंडिंग। तो अब अगर हम सिर्फ 1 प्रेस करेंगे, आप टाइप भी कर सकते हैं, एंटर, तो अब ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगी वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है, अब हमारा अगर कॉलम हमें चेंज करना हो, कोई और वैल्यू से हमें सॉर्ट करना है डाटा, किसी दूसरे कॉलम से सॉर्ट के लिए, या फिर डिसेंडिंग में देखना है या असेंडिंग में देखना है, इसके लिए तो हम बार बार क्या करेंगे, एडिट के भाई डबल क्लिक करा, फिर कॉलम नंबर चेंज करा, फिर असेंडिंग के लिए 1 और डिसेंडिंग के लिए -1, तो ये नहीं हो। तो इसको फिर थोड़ा सा एडवांस तरीके से यूज़ करेंगे। अब F2 कर रहा हूँ मैं, एडिट, और यहाँ से इस रेंज को हटा रहा हूँ, सिर्फ एरे तक अभी मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर रहा हूँ। तो सेम एज इट इज़ जैसा डाटा ये आ रहा है ऐसे ही डाटा यहाँ पर आ जाएगा। ये 1 से लेके 2 3 4 अरेंज होकर सेम टू सेम है, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इसकी हेडिंग्स। ठीक है जी, जो हमारे पास हेडिंग्स होंगी उसके हिसाब से हम इसको सॉर्ट में यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये आ रही है, एक तो हमने हेडिंग्स सेलेक्ट करी हैं, शो नहीं हो रही, और अगर हम स्क्रॉल करें तो हेडिंग सबसे नीचे आ रही हैं, और मैंने कॉलम बी से सिलेक्शन करी है, हमारी कॉलम 1 से सिलेक्शन चाहिए, तो ए कर दूंगा मैं यहाँ पर B1 की जगह, और इंटर करेंगे। अब हेडिंग का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा कि हेडिंग ऊपर आनी चाहिए, F2। यहाँ पर सॉर्ट से पहले आप वी स्टैक लगाएंगे, और ऑल हेडिंग जो होंगी वो सिलेक्ट करनी है आपको, वी स्टैक, ब्रैकेट ओपन की जगह,
ऑल हेडिंग को सिलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है आपको, बस। सॉर्ट और एरे 2 में ये आ जाएगा। A1 की जगह यहाँ पर आप रेफरेंस दे देंगे A2, यानी हेडिंग के बाद। तो ये असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा सॉर्ट की वजह से। और वी स्टैक क्या करेगा, हेडिंग के साथ यहाँ जो डाउन की हेडिंग होगी वो रिमूव होकर टॉप हेडिंग मिल जाएंगी हमें यहाँ पे। तो जो सॉर्ट की वजह से हेडिंग नीचे थी वो क्लियर हो जाएंगी। अब वी स्टैक का ब्रैकेट भी क्लोज, इंटर, आईडीज़ ऊपर आ गई। और हमारे पास अगर स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट एंट्री T20 तक या T20 तक का डाटा हमें मिल गया। तो ये तो हमने एक सॉर्ट फंक्शन सिंपल लगाया है, ठीक है। अब इसमें फंक्शन कौन कौन से हैं, इंडेक्स नंबर को हमें ऑटो करना है, और फिर यहाँ पर जो असेंडिंग डिसेंडिंग है उसको ऑटो करना है, और फिर मैंने बताया था बटन के साथ इसको हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करना है। तो अब इसमें स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे जो हेडिंग्स हम सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमें डाटा सॉर्ट चाहिए इंडेक्स की जगह। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, या पहले आप एक काम ये कर लें, एक ड्रॉप डाउन बना लें। ड्रॉप डाउन के अंदर डाटा मेन्यू में यहाँ से डेटा वैलिडेशन से लिस्ट ऑप्शन में सोर्स, फर्स्ट वाली रेंज जो आ रही है ऑल हेडिंग्स वो सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अब आप रेंज यहाँ से भी उठा सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं ड्रॉप डाउन, बस ओके कर दें। आपके ड्रॉप डाउन में हेडिंग सारी ऐड हो जाएंगी। अब आपको जिस कॉलम से सॉर्ट करना है आपको वो हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जैसे कॉस्ट से करना है। अब आपका जो भी डेटा होगा आपने बस उसकी हेडिंग को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद उसके ऊपर ही आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल मैच, इस हेडिंग को मैच करें जिसमें मेरे पास का सेल एड्रेस के कॉलम और 2 रो है। कहाँ से मैच करें, इन हेडिंग्स में से मैच करें, ऑल कॉमा 0 एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर क्या होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिससे हमें क्या करना होगा, सॉर्ट। तो ये प्रॉब्लम अब आपको समझ में आ गई होगी। डबल क्लिक सॉर्ट फंक्शन में करेंगे और सॉर्ट में आगे जाएंगे, यहाँ पे इसको हम कॉमा यूज़ करेंगे। तो जो सॉर्ट इंडेक्स मैनुअल मैंने टाइप किया था वीडियो के स्टार्ट में, हमें अब इस पर क्लिक करना है। बस इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो कॉमा था हमारे पास, अब इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है ये भी हम देख लेते हैं। अभी मैं फ़िलहाल असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम आई है डबल क्लिक, हमने मैच के अंदर इन्हीं हेडिंग्स को रेफरेंस में ऐड किया है, तो हमें डबल क्लिक करना है। हेडिंग्स को रेफरेंस हम यहाँ से दे देंगे, इन वाली हेडिंग से, मेन डेटाबेस की। बस एंटर करना है, आपका डाटा सॉर्ट में आ गया। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें बटन से करना है। देखें अब यहाँ तक तो ये हमारा फार्मूला हो गया जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग हमें क्लिक करके इसको मैनुअल नहीं यूज़ करना पड़ेगा, -1 कर रहे हैं या फिर 1 कर रहे हैं इस तरह से। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, अब देखें यहाँ पे अभी 8 कॉलम हमने कॉस्ट सेलेक्ट करा है, तो उसका असेंडिंग ऑर्डर से डाटा हमें मिल रहा है यहाँ पे। अब जो भी कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, मैंने फर्स्ट किया तो उसके हिसाब से असेंडिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बटन को किस तरह से यूज़ करेंगे आपने काम ये करना है, यहाँ पे 2 चीज़ों को ऐड करना है। कहीं भी एक अलग सेल में टाइप, और एक सेल में लिख लें वैल्यू, और एक सेल में लिख लें असेंडिंग, और दूसरे सेल में लिख लें डिसेंडिंग। असेंडिंग कौन सा नंबर है हमारा, 1, और डिसेंडिंग कौन सा नंबर है, -1। आपने इसको सिलेक्ट करना है, Ctrl+T प्रेस करना है, माई टेबल हैज़ बीन हेडर, और ओके करना है। जब ये काम आप कर लेंगे इतना, तो आपको टेबल डिज़ाइन मिलेगा जब टेबल में चेंज करेंगे ये डाटा, और यहाँ पर स्लाइसर मिलेगा। स्लाइसर में आप जाएंगे, टाइप पे चेक लगाएंगे सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग, और यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। अब देखें, असेंडिंग होगा तो यहाँ 1 सिलेक्ट होगा, डिसेंडिंग होगा तो यहाँ पे -1 सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। इसी शीट में करना हो स्टेप, इसी शीट में कर लिएगा, या फिर अलग शीट में बना लिएगा। तो अब क्या करना है, इनकी हेडिंग स्लाइसर के ऊपर जाएंगे, सेटिंग के ऊपर जाएंगे, यहाँ से यूज़ डिस्प्ले हेडर हटाना है, हटा सकते हैं आप, और यहाँ से आपने ओके करना है इसको। ओके करने के साथ अब ये बटन की तरह से बन गया। बटन की तरह से बनने के बाद इसको राइट और लेफ़्ट में रख लें, असेंडिंग और डिसेंडिंग, और इसका स्क्रॉल को कम कर लें यहाँ पे।
हाइट वगैरह बढ़ानी है आपको, यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट के ऑप्शन मिलेंगे। इजीली आप इसको अपने हिसाब से ऐड कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें क्या होगा, जो असेंडिंग डिसेंडिंग अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको हमें यूज़ करना है। कंट्रोल दबाएंगे, दोनों डाटा ऑन हो जाएंगे हमारे पास। अब फॉर्मूले के अंदर हमें, अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाटा अप डाउन हो रहा है इसकी वजह से। तो मैं यहाँ से एक काम ये कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, प्लस क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। एक्स मतलब वहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ से रिमूव होने के बाद हमने पेस्ट प्लस क्लिक करके शीट 2 पे कर लिया। ठीक है जी। अब इसको हमें रेफरेंस में यहाँ पे यूज़ करना है, इससे ये होगा हमारी शीट अप डाउन नहीं होगी। प्रॉब्लम कर रहा था फॉर्मेट कंट्रोल माइनस डिलीट, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेट। ठीक है जी। इसको हम ऊपर सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हेडिंग्स को बढ़ाना है, हेडिंग्स को बढ़ा लें, हेडर्स को। अब इसको हमें यूज़ करना है अपने फॉर्मूले में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को। ठीक है जी। अब अगर असेंडिंग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ वर्क कर रहा है, बिल्कुल असेंडिंग वर्क कर रहा है। डिसेंडिंग क्लिक करेंगे तो वहाँ वर्क कर रहा है, तो डिसेंडिंग से डिसेंडिंग वर्क कर रहा है, -1, बिल्कुल ठीक है। और जब हमें इसको क्लियर करना है, कंट्रोल दबाएंगे, दोनों फुल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे। अब हमें इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो डबल क्लिक करेंगे, हमने -1 दिया है, इधर हम फार्मूला लगाएंगे। इधर आप इधर एक सेल में सब टोटल लगाएं, और यहाँ से 104 सिलेक्ट करें मैक्स, और मैक्स में जाने के बाद कॉमा लगाएं। रेफरेंस में शीट 2 पे जाकर वैल्यू सिलेक्ट कर लें, हेडर के पास से टेबल 1 और वैल्यू। जब आप क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा टेबल 1 और वैल्यू। बस ये काम करके ब्रैकेट क्लोज करें। तो अब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, असेंडिंग होगा तो 1, डिसेंडिंग होगा तो -1। इस रेफरेंस को आप यहाँ पर -1 की जगह पर क्लिक करके ऐड कर दें और एंटर। असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया मसला हल। ठीक है जी। अब असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, कौन से कॉलम को टारगेट करते हुए असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। कॉस्ट अभी सिलेक्ट है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से आईडी सिलेक्ट कर लूँ तो आईडी का यहाँ पे डिसेंडिंग हुआ हुआ है डाटा। और इस रेफरेंस को जो हमने फार्मूले में यूज़ किया है, यहाँ से कलर इसका वाइट कर लें अगर आपको इस डाटा को शो नहीं करना। तो ये हमारा एक रेफरेंस आईडी ड्रॉप डाउन बन गई, और यहाँ पे ये बटन भी हमारे रेडी हो गए इस तरह से। बस सिंपल ये डाटा आपने कंप्लीट कर लिया। एक रिपोर्ट की तरह से किसी को व्यू करना है वो आराम से यहाँ से क्लिक कर सकता है, इसका टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं अपना आप। देखें, अब जिसको सॉर्ट करना होगा आराम से बस वो ड्रॉप डाउन में क्लिक करेगा, यहाँ से क्लिक करेगा, ये डाटा उसको मिल जाएगा इस तरह से। तो क्या वो अच्छी नहीं लगी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके दिखाएं जल्दी से, और कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। इस तरह के एडवांस एक्सेल की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो शाह इस्लामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।